अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत खिते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खिते के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हैं, बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़े हैं। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़म है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हूँ। अनथक मेहनत और पुख्ता आज़म से ही तरक्की का सफ़र तय किया जा सकता है। तवील तरीन सफ़र का आगाज़ पहले कदम से होता है जो हमने उठा लिया। 1 साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम फिर हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा, रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाएअमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत, ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। ताशकंद में दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों की तकरीब मुनाकिद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने शिरकत की। तकरीब में ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला हुआ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मामूलात के तबादले और साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान नौजवानों के अमूर से मुतल्लिक MOU का भी तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान सदर ने तकरीब के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। टैक्स शरह और महंगी बिजली अहम मसाइल। टैक्स अथॉरिटी में सहूलियात और शफाफियत लेकर आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मौशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। इससे करप्शन में कमी होगी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से निकाल दिया। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की हमारी तरजीह है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए एहसन भवन के नाम की मंजूरी दे दी। एहसन भवन एडवोकेट की हिमायत में 14 जबकि मुखालिफ में 4 वोट पड़े। वोटिंग के अमल के दौरान 19 मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था। मैंने इख्तिलाफ किया। माजी में अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। मुलजिम फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुलजिम ही होता है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। ज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता, इसीलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत को खुद अपना दायरे इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरे इख्तियार का एतराज करे? आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में यूनियन के सदर के साथ मुकालमा। कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं है। दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतालिक चैलेंज का सामना है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। पीपल्स पार्टी अक्सरियत में ही नहीं कि वो फैसलों का इफहास कर सके। कौमी सियासत में ज़रूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया है। एहतसाब के नाम पर माज़ी में पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। बानी PTI के दौर में मेरी फुप्पो को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोग गिरफ्तार किए गए। आसिफ अली ज़रदारी पहली बार सदर मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। जमहूरियत आइन की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट, अदालतों में जंग होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, सब कठपुतलियां हैं।
इस्लामाबाद रावलपिंडी हाई कोर्ट के इलेक्शन में पीटीआई जीत गई। बहुत जल्द बानी पीटीआई वजीर आजम होंगे। बलोचिस्तान के हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हालात ठीक कहें ये उनकी मर्जी है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं, जो भी बात करते थे कहते थे पूछ कर बताएंगे। हमारे पास इसके बाद मज़ामत का रास्ता है, आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ राबतों की पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो अब भी उसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई वक्त आने पर पांव पड़ जाते हैं। पीटीआई वालों ने पूरी कोशिश की इन ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन की ना खत्म होने वाली दास्तान है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, इनकी डिप्रेशन बढ़ रही है। इन लोगों को ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई शर्म है, ना हया है। शेर अफजल मरवत सच बोलने वाला बंदा था। सच बोलने वाला बंदा पीटीआई में नहीं चल सकता, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म और अवामी पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी जमातें सब असूलों से हट जाएं तो मुल्क नहीं चलते। बदकिस्मती से आज बात करने की इजाजत नहीं, कानून बन रहे हैं कि आवाज कैसे दबाई जाए। IMF भी निज़ाम अदल से मुतालिक चीफ जस्टिस से पूछने पर मजबूर हो गया। लफ्ज़ आइन हुकूमत के लिए खौफ का बायस बन चुका। दुख है हमारी साबिका जमात जो जमहूरियत की दाई थी आज इक़्तिदार की दाई है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि कोई मुल्क रियासती इदारों और अफवाज के बगैर नहीं चल सकता। इंसानी बुनियादी तौर पर हक हुक्मरानी में हिस्सा चाहता है। हमारे मुल्क को मिलने वाली आज़ादी के समरात नीचे तक नहीं हैं। हमारे लोगों को हक हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया। हक मांगने पर इल्ज़ामात लगाने शुरू हो जाते हैं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, सूबे के हकूक के लिए हम सबको एक होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। 90,000 में 50,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रहा है। इसके बावजूद हमारे सूबे में बिजली नहीं होती। यहाँ से बिजली बाकी सूबों को दी जा रही है। एक केस बनाकर विफाक के साथ ये तमाम मामलात उठाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बॉर्डर्स खोले जाएं ताकि यहाँ तरक्की करना मुमकिन हो सके। इंसाफ की फराहमी में वकीला का पेशा वराना किरदार मुआशरे में नहायत अहमियत का हामिल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गन एंड कंट्री क्लब का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, 1 महीने में ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दें। इजलास में गन एंड कंट्री क्लब की जानिब से 48 करोड़ का इजाफी बैलेंस स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट न कराने से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायजा लिया गया। सैयद हुसैन तारिक ने कहा, जो इदारा ऑडिट करवा ही नहीं रहा था उसका तो प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए था। 5 सालों में इन्होंने कितना बनाया और कितना खर्च किया, इनको बगैर लाइसेंस के हथियार मिले कैसे। सैयद नवीद कमर ने कहा, किस कानून के तहत बगैर लाइसेंस के तहत खरीदारी हुई। कमेटी ने मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दाखिला से मुतालिक भी ऑडिट एतराज़ात का जायजा। वजारत दाखिला की 3 अरब से जायद की ग्रांट लैप्स होने के मामले पर अरकान कमेटी बरहम। कमेटी ने मामले पर सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। जलाओ घेराव मुकदमात में शाह मोहम्मद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। वकला कई तारीखों से दलाइल के लिए पेश नहीं हो रहे थे। शाह मोहम्मद कुरैशी ने 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है।